गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज जो है वो हम करेंगे डेंटिसिटी। लास्ट टाइम मैंने आपको लिगेंड्स के बारे में बताया था कि लिगेंड्स जो हैं वो डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो वो होते हैं न्यूट्रल, पॉजिटिव और एनायनिक लिगेंड। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे डेंटिसिटी जो है वो क्या होती है। ठीक है, डेंटिसिटी के बेस पे लिगेंड को कैसे क्लासीफाई किया जाता है। ठीक है, तो डेंटिसिटी जो होती है वो होती है कि नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेटेड बाई ए वन लिगेंड to the central metal atom in a complex is defined as its denticity। ठीक है, तो जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा, ठीक है, जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है, उसके जो सेंट्रल एटम को एक लिगेंड जो है वो कितने जो है वो उसको लोन पेयर डोनेट कर रहा है, वो उस लिगेंड की क्या कहलाएगी, डेंटिसिटी कहलाएगी। अब ये ध्यान रखना कि जो डेंसिटी होती है वो किसकी होती है, वो लिगेंड की होती है। ठीक है, और जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो किसका होता है, वो सेंट्रल मेटल एटम का होता है। तो ये जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जो है वो यहाँ पे बन जाएगा टॉपिक। तो नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेटेड बाय ए लिगेंड एट ए टाइम इज नोन एज इट्स डेंटिसिटी। ठीक है, अब हो सकता है कि एक कॉम्प्लेक्स में जो है वो बहुत सारे जो है वो लिगेंड होंगे, तो हर एक लिगेंड की अपनी अपनी क्या होगी, डेंटिसिटी होगी। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि वो एक सारे ही लिगेंड्स की एक जैसी डेंसिटी होगी। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लिगेंड होते हैं, उनकी डेंसिटी जो है वो अलग अलग होती है। वो सेम भी हो सकती है वो, ठीक है, वो डिफरेंट भी हो सकती है। आइए चलो हम इसमें देखें। जैसे आपको जो है वो इसमें ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी दे कैन बी यूनिडेंटेट या मोनोडेंटेट हो सकता है। यूनि मतलब एक, मोनो मतलब एक होता है आपका, तो उनको यूनिडेंटेट बोलो या मोनोडेंटेट बोलो। डेंटेट का बेसिकली मतलब होता है टूथ, टूथ का मतलब होता है ऐसे कि टूथ। ठीक है, तो इसे हमें कुछ नहीं करना, हमें इसकी डेफिनेशन देखनी है। तो लिगेंड विच डोनेट ओनली वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एट ए टाइम, है ना। तो दस इट कैन फॉर्म ओनली वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड थ्रू द इट्स डोनर एटम टू द सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, इज नोन एज यूनिडेंटेट और मोनोडेंटेट। ये सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं, ऐसे लिगेंड जो एक ही डोनर एटम से कोऑर्डिनेट करते हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ, हम उनको यूनिडेंटेट बोलते हैं, मोनोडेंटेट बोलते हैं। या जो एक लोन पेयर को डोनेट करते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, मोनोडेंटेट बोलते हैं। तो आपको इसके एग्जाम्पल याद रखने हैं। देखो, अमोनिया, वाटर, क्लोराइड, ब्रोमाइड। ठीक है, वैसे तो मेरे को उसको बोलना चाहिए एमीन। ठीक है, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था AMMINE एमीन, एक्वा, क्लोरिडो, ब्रोमिडो, सियानिडो, हाइड्रोक्सीडो। ठीक है, NO2 पॉजिटिव। ठीक है, नाइट्रोसोनियम, कार्बोनाइल, नाइट्रोसाइल। ठीक है, इनके पास जो है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बट एट ए टाइम ये एक ही डोनर एटम से क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। तो ऐसे लिगेंड्स को हम क्या बोलते हैं, यूनिडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान ये रखना कि वाटर के पास तो ऑक्सीजन में दो लोन पेयर है। अब आपको वो पूछेगा कि क्या यूनिडेंटेट है कि बाइडेंटेट है, तो आपने जस्ट लोन पेयर को देख के नहीं उसको बोलना है, आपको ये प्रैक्टिस से याद रखना है कि वाटर जो है वो हमेशा कैसे एक्ट करेगा, यूनिडेंटेट या मोनोडेंटेट। ये इस ऑक्सीजन से क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, तो एक ही ये बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो इट हैज़ ए टू लोन पेयर बट इट कैन गिव ऑलवेज वन लोन पेयर एट ए टाइम। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट एक्ट एज ए लिगेंड। तो NO2 पॉजिटिव नाइट्रोसोनियम एक्ट करता है क्योंकि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, सॉरी नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है। इस नाइट्रोजन पे भी देखो लोन पेयर है, ये मैंने हाइड्रोजन बनाया हुआ है, लेकिन इस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उसने अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया, बट स्टिल इट हैज़ वन लोन पेयर, तो ये भी एक्ट करेगा लिगेंड। H3O पॉजिटिव, मैंने यही बताया आपको कि ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होते हैं, तो स्टिल इसके पास क्या है, एक लोन पेयर है, तो ये भी एक्ट कर सकता है, हाइड्रोनियम आयन भी एक्ट कर सकता है, आपका लिगेंड एक्ट कर सकता है। लेकिन अमोनियम आयन में नाइट्रोजन के पास ही होता है, हाइड्रोजन के पास नहीं होता, तो अमोनियम आयन कैन नॉट एक्ट एज अ लिगेंड। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि भाई इसको ऐसे नहीं सोचना कि ये हाइड्रोजनियम, ये नाइट्रोसोनियम, ये अमोनियम, ये हाइड्रोनियम, ये EMEM सबके साथ लगा तो ये लिगेंड है, नहीं। आपको ये भी ध्यान रखना है कि उसके पास जो है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का होना जो है वो जरूरी है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये सारे के सारे कैसे हैं, मोनोडेंटेट जो है वो लिगेंड जो है वो कहलाते हैं। ठीक है, इसमें जो है वो कुछ बच्चों को जो है वो डाउट रहता है। अब डाउट क्या है, बट डाउट आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो, अभी मैं आपसे पूछता हूँ, एक क्वेश्चन पूछता हूँ। देखो, जैसे मैंने आपसे बात की हाइड्रोजन की बात की, ठीक है, NH2, ठीक है, NH2, ठीक है, इसको सिंपली जो है वो आप N2H4 या हाइड्रोजन बोलते हो। इसमें दो डोनर एटम है, नाइट्रोजन के पास दो, एक लोन पेयर इधर है और एक लोन पेयर इधर है। अब मेरा क्वेश्चन ये है, क्या ये यूनिडेंटेट है या बाइडेंटेट है। ठीक है, क्योंकि बाइडेंटेट की डेफिनेशन ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगी कि ऐसे लिगेंड जो दो लोन पेयर डोनेट करते हैं हम उनको बाइडेंटेट बोलते हैं। ट्राइडेंटेट की डेफिनेशन क्या बनेगी, जो तीन लोन पेयर डोनेट करेंगे वो ट्राइडेंटेट हो जाएंगे एट ए टाइम। कुछ चार जो है वो लोन पेयर डोनेट करेंगे, 5 करेंगे, 6 करेंगे। ठीक है, तो इट कंटिन्यूस। ठीक है, एक लिगेंड जो है वो एट ए टाइम कितने लोन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करता है या कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, वही उसकी क्या है, डेंटिसिटी है।
अब जब आप इस मॉलिक्यूल को देखते हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो है वो देखना है कि इसके पास जो है वो दिख तो हमें 2 लोन पेयर, क्या ये एट ए टाइम 2 लोन पेयर को डोनेट कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो आपको मैं सिंपल एक तरीका बताता हूँ कि जैसे आपने ये सेंट्रल मेटल एटम ले लिया, मान लो ये कोई मेरा मेटल है, अगर ये लोन पेयर डोनेट करता है इसको तो इस तरीके से बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। मैंने ये भी मान लिया कि एट ए टाइम ये भी इसको डोनेट कर रहा है तो ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर जो है देखो मेरे पास बन गया, मतलब साइक्लाइजेशन जैसी होगी, ठीक है, इस पूरे मॉलिक्यूल ट्राइंगल जैसा। इस प्रोसेस को तो बोलते हैं चिलेशन, क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में चिलेशन बोलते हैं, हम ऑर्गेनिक में बोलते हैं साइक्लाइजेशन। तो जो साइक्लाइजेशन होती है वही, उसी को मैंने नया नाम रख के क्या रख दिया कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, चिलेशन। कुछ इसको किलेशन बोलते हैं, कुछ इसको चिलेशन बोलते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। और जो लिगेंड मेटल के साथ साइक्लाइजेशन करता है या चिलेशन करता है उसको बोल देते हैं चिलेटिंग लिगेंड। ये मैं आपको आगे भी बताऊंगा, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, चिलेटिंग लिगेंड, है ना। तो ये सिंपल लैंग्वेज में आपने याद रखना है। मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या ये आपके पास जो है हाइड्रोजन जो है, क्या ये बाइडेंटेट एक्ट कर सकता है, मतलब एट ए टाइम 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। तो इसका आंसर है ये बाइडेंटेट एक्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि जब आपने इसको मेटल के साथ देखा कि मेटल के साथ अगर दोनों कर देता है डोनेट, तो इसने कितने मेंबर रिंग बनाया, 3 मेंबर जो है वो इसने रिंग फॉर्मेशन की। और 3 मेंबर रिंग जो होते हैं दे आर हाईली अनस्टेबल होते हैं, इनमें ना स्ट्रेन बड़ा ज़्यादा होता है। तो जनरली मैं ये मान के चल रहा हूँ, हालांकि कुछ बुक्स में तो 4 को भी अनस्टेबल बोला है, जनरली मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 4, 5, 6 मेंबर के रिंग जो हैं वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो वो लिगेंड जिनमें एक से ज़्यादा लोन पेयर होते हैं उनका आपने जो है वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ बॉन्ड बना के देखना है। अगर वो 5 या 6 मेंबर का बना रहे हैं तब तो वो हाईली स्टेबल है, 4 का भी बना रहा है तो चलो उसको भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि वो आप उसको स्टेबल काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि वो यूनिडेंटेड लिगेंड है या बाइडेंटेड लिगेंड, अगर आपको कंफ्यूजन होता है, ठीक है। चलो मैं एक और एग्जांपल जो है वो आपको बताता हूँ। जैसे साइनाइड है, ठीक है। अब आपको पता है कि साइनाइड में कार्बन के पास जो है वो नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है और इस नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, तो इसमें भी तो 2 डोनर एटम है। अब क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या ये यूनिडेंटेड है या बाइडेंटेड लिगेंड है। तो ये साइनाइड भी आपके पास क्या आएगा, ये साइनाइड भी आपके पास क्या आएगा, यूनिडेंटेड आएगा। यूनिडेंटेड तो होगा ही होगा, एक लोन पेयर तो कर ही सकता, चाहे कार्बन से करे चाहे नाइट्रोजन से, उसमें कोई डाउट नहीं। अब ये बाइडेंटेड होगा कि नहीं होगा वो मैं इसको बॉन्ड बना के देख लूंगा कि मान लो इसने यहाँ पे भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया, यहाँ पे भी बॉन्ड बना दिया, तो कितने मेंबर का रिंग बना, 1, 2, 3 मेंबर, मतलब साइक्लाइजेशन में ट्राइंगल जैसी बनी, फिर 3 मेंबर रिंग बना। तो ये भी क्या होगा आपके पास, अनस्टेबल होगा, एंड हेंस इट कैन नॉट एक्ट एज ए बाइडेंटेड लिगेंड। ये भी बाइडेंटेड लिगेंड जो है वो मेरा एक्ट नहीं करेगा। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं आपके पास, साइनाइड हो गया, ठीक है, आपके पास जो है वो हेलोजन हो गए, ब्रोमीन, आयोडीन नेगेटिव, OH नेगेटिव, ठीक है। ये सारे मेरे पास जो लिगेंड होते हैं, PH3 हो गया मेरे पास, ठीक है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन हो गया, ठीक है, इवन मेरे पास जो है वो कार्बोनाइल हो गया, नाइट्रोसाइल हो गया, ये सारे मेरे पास लिगेंड कैसे हैं, ये जो है वो 3 मेंबर रिंग जो है सेंट्रल मेटल एटम के साथ बनाएंगे। तो बेशक इनमें 2 डोनर एटम है, लेकिन ये एट ए टाइम एक ही एटम से क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। अब ये चाहे साइनाइड से करे चाहे नाइट्रोजन से करे, वो इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो वो जो है वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपके पास जो है इस केस में साइक्लाइजेशन पॉसिबल नहीं होती, इट इज़ ए अनस्टेबल जो है वो फॉर्मेशन होती है, तो यहाँ पे ये एक्ट नहीं कर सकता। आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, डेफिनेशन सिंपल पता होना चाहिए, ठीक है, फिर आपको कॉन्फिडेंस जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको ध्यान रखना है। बाइडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं, लिगेंड्स which have 2 donor atoms and therefore have tendency to attach the central metal ion through the 2 donor atoms, या जो 2 जो है वो आपके पास जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, जो 2 लोन पेयर को डोनेट करेगा एट ए टाइम, हम उसको क्या बोलेंगे, बाइडेंटेड लिगेंड बोलेंगे। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है ऑक्सलेट आयन, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सलेट आयन, ठीक है। और इसका जो है वो एक एग्जांपल जो है वो आपके पास जो है वो ऑक्सलेट आ गया, एक आपके पास जो है वो कार्बोनेट आएगा, ठीक है, फिर आपके पास इथाइलिन डायमीन आ जाएगा, ठीक है, मैंने यहाँ लिखे हुए हैं ऑक्सलेट आयन, ठीक है, फिर आपके पास इथाइलिन डायमीन और DMG डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लिगेंड हैं, तो ये आपने जो है वो ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो मैं आपको बता देता हूँ बाइडेंटेड लिगेंड के बारे में। बाइडेंटेड की डेफिनेशन क्लियर है, जो 2 लोन पेयर डोनेट करे एट ए टाइम, ऐसा लिगेंड। ऑक्सलेट आयन देखो क्या होता है, ऑक्सलेट आयन को बोलते हैं C2O4 2 नेगेटिव, है ना। इसके ऊपर आपको चार्ज भी याद रखना है, ठीक है, आपको वो चार्ज नहीं देगा जब आपको वो कॉम्प्लेक्स लिखेगा, वहाँ पे उसने C2O4 लिखा होगा ब्रैकेट में, तो ये बाइडेंटेड लिगेंड और उसके ऊपर लिगेंड के ऊपर चार्ज कितना होता है, -2 होता है।
तो चार्ज आपको हर एक लिगेंड के ऊपर याद रखना है, ठीक है। जैसे साइनाइड हो गया, साइनाइड के ऊपर चार्ज कितना है -1, हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज कितना है 0, ठीक है। तो ये न्यूट्रल लिगेंड है, तो आपको चार्ज भी साथ साथ याद रखते जाना कि इसके ऊपर क्या चार्ज है। तो ऑक्सलेट को ऑक्स भी लिखते हैं, ठीक है, ऑक्सलेट। तो ऑक्सलेट का स्ट्रक्चर होता है, देखो सी सिंगल बॉन्ड सी, फिर आपके पास ये आ जाता है डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव और ये O नेगेटिव, ठीक है, इस तरीके से। तो ये मेरे पास जो है ऑक्सलेट का स्ट्रक्चर होता है। अब जब ये मेटल के साथ जो है वो मैं देखता हूँ, ये यूनिडेंटेट तो होगा ही होगा, लेकिन क्या बाइडेंटेट एक्ट कर सकता है, देखो। तो देखो अगर ये इस ऑक्सीजन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है तो इस तरीके से, इस ऑक्सीजन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो इस तरीके से। अब आप मेंबर रिंग काउंट करो तो कितने मेंबर रिंग बनी, 1 2 3 4 5, कितने मेंबर रिंग बन गई, 5। तो ये 5 मेंबर रिंग क्या हो जाएगी, ये स्टेबल है, ये रिंग क्या हो गई, स्टेबल हो गई। स्टेबल हो गई तो इसका मतलब ये बाइडेंटेट एक्ट कर सकता है, और मैंने इसको बाइडेंटेट की कैटेगरी में ही रखा। तो जब भी ऑक्सलेट आयन जो है वो, देखो ये यूनिडेंटेट एक्ट कर सकता है, ऐसा नहीं है, यूनिडेंटेट भी एक्ट कर सकता है, बट ये मोस्टली क्या एक्ट करेगा आपका, बाइडेंटेट, क्योंकि साइक्लाइजेशन हो गई, ठीक है। और साइक्लाइजेशन को ही हम क्या नाम दे रहे हैं, उसी को मैं क्या नाम दे रहा हूँ, चिलेशन। तो मैं साथ साथ आपको बताते जाऊँ कि चिलेशन क्या होती है। और इस ऑक्सलेट आयन को मैं क्या बोल दूंगा, चिलेटिंग लिगेंड बोल दूंगा। तो कोई इसमें बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि चिलेटिंग लिगेंड क्या होता है। चिलेटिंग लिगेंड वो होता है जो मेटल के साथ क्या करे, साइक्लाइजेशन करे, रिंग फॉर्मेशन करे, हम उसको चिलेशन बोलते हैं, जो स्टेबल रिंग बनाए, ठीक है। इसी तरीके से कार्बोनेट हो गया, CO3 2 नेगेटिव। तो कार्बोनेट का स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है, इस तरीके से होता है कार्बोनेट का स्ट्रक्चर, ये लो, ठीक है। अब कुछ बुक्स ने कार्बोनेट को यूनिडेंटेट की कैटेगरी में रखा हुआ है, ठीक है, लेकिन मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। देखो जब ये मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा तो आपके पास 4 मेंबर रिंग बन जाएगी, और ये भी हालांकि कम स्टेबल होगा, लेस स्टेबल होगा, ठीक है, इसके कंपैरिजन में 5 मेंबर के, बट इट कैन एक्ट एज ए बाइडेंटेट लिगेंड, ठीक है। तो इसमें जो है वो आपके पास, तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जो साइमल्टेनियसली 2 एटम जिनके पास लोन पेयर हो और वो 4 5 6 मेंबर का रिंग बना सकते हैं, दे कैन बिहेव एज बाई ट्राई, है ना, वो कर सकते हैं बिहेव, ठीक है। तो ये जो है वो आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल याद रखना है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट लिगेंड है जो आपको जो है वो इस पूरी जो है वो केमिस्ट्री में जो है वो आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जो है वो रहेगा, बड़े सारे एग्जाम्पल में रहेगा, और वो इस तरीके से इसको लिखते हैं। इसकी जो शॉर्ट हैंड नोटेशन है वो है ईन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ईन का मतलब होता है, इसका शॉर्ट हैंड ये आपको ईन की फॉर्म में मिलेगा, इथाइलिन डाईएमीन। क्या होगा ये, इथाइलिन डाईएमीन। अब बात आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखने की, इथाइलिन डाईएमीन में डबल एम नहीं है। डबल एम सिर्फ कहाँ था आपका, जब आपने अमोनिया का नाम लिखा था। ये अमोनिया न्यूट्रल होता है, ठीक है, एमीन, ठीक है, इसको बोलते हैं एमीन। तो इथाइलिन डाईएमीन में डबल एम नहीं होता। तो बाइडेंटेट लिगेंड का एग्जाम्पल है इथाइलिन डाईएमीन, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। अब इसका स्ट्रक्चर देख ले, इथाइलिन, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लिगेंड है। CH2 आपने CH2 इथाइलिन ग्रुप बनाना है, और उसके साथ जो है वो आप क्या बना दो, NH2 बना दो, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, इथाइलिन डाईएमीन। इसी को क्या बोलते हैं हम, इथाइलिन डाईएमीन बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो आपके पास जो है वो इथाइलिन डाईएमीन का एग्जाम्पल आता है, ठीक है। और ये सिमेट्रिकल लिगेंड भी है, इसी को मैं क्या बोलता हूँ, सिमेट्रिकल लिगेंड। लिगेंड को 2 तरीके से भी क्लासीफाई करते हैं, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल लिगेंड होता है जिसमें एक सिमेट्री होगी, मतलब इधर से भी नाइट्रोजन, इधर से CH2 आ रहा है, इधर से भी CH2 आ रहा है, इधर से कार्बन छोड़ के CH2 आ रहा है, इधर से भी ये कार्बन छोड़ के CH2 आ रहा है। तो मतलब जो सिमेट्रिकल दिखे, ठीक है, जिसके जो है वो दोनों हाफ्स क्या हो, बराबर जैसे दिखे हैं हमें, ठीक है। तो वो आपके पास इधर का हाफ भी, इधर का हाफ भी, जैसे इसको इधर से ब्रेक कर दूँ तो इधर का हाफ और सेकंड हाफ जो है वो सेम हो। तो ऐसे लिगेंड को हम क्या बोल देते हैं, सिमेट्रिकल लिगेंड बोल देते हैं, ठीक है। ये जो मेरे पास ऑक्सलेट था, देखो C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये भी क्या था, सिमेट्रिकल। इधर का हाफ और इधर का हाफ क्या है, सेम है। तो ऐसे लिगेंड जिनमें सिमेट्री प्रेजेंट होती है, जैसे ये आपके पास था कार्बोनेट, है ना, ये भी क्या है मेरे पास, सिमेट्रिकल लिगेंड है, ठीक है। तो अनसिमेट्रिकल का एग्जांपल भी आपको करवाऊंगा। इथाइलिन डाईएमीन भी क्या है, सिमेट्रिकल लिगेंड है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये लिगेंड क्या है, सिमेट्रिकल लिगेंड है, ठीक है। एक आता है आपके पास DMG, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लिगेंड है ये भी। तो DMG का मतलब होता है डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, ठीक है, इसका नाम ही लिख दिया, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर ये होता है CH3 C डबल बॉन्ड N और यहाँ पे OH और यहाँ पे O नेगेटिव, ठीक है, इस तरीके से। तो ये मेरे पास जो है वो DMG जो है वो मेरे पास जो है वो एक लिगेंड आया। अब इस DMG में जो है वो आपको ध्यान रखना है
कि ये भी आपके पास जो है बाइडेंटेट एक्ट कर सकता है। ठीक है, अभी बाइडेंटेट कैसे एक्ट करता है, देखो अगर ये जो ऑक्सीजन और ये जो ऑक्सीजन है ये आपस में इस तरीके से जो है वो डोनेट करेंगे, इस ऑक्सीजन से भी जाएगा, इस ऑक्सीजन से भी अगर ये बॉन्ड बनाता है तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर रिंग बन जाती है। ठीक है, लेकिन अगर कहीं से 6 मेंबर की रिंग या 5 मेंबर की रिंग बन रही है तो वो ज़्यादा स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू 7 8 9 10 के। ठीक है, तो डीएमजी क्या करता है, इसका ध्यान रखना, डीएमजी जैसे ही आपके माइंड में आए आपके माइंड में निकल आना चाहिए। ठीक है, कि डीएमजी जो है वो किसके साथ अच्छे बॉन्ड बनाता है, वो निकल के साथ। ठीक है, तो ये निकल के साथ जो है वो नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्ड बना देता है। ऐसे नाइट्रोजन के पास भी तो लोन पेयर है ना, तो नाइट्रोजन से ये डोनेट कर देते हैं 2 लोन पेयर। ठीक है, और नाइट्रोजन के साथ ये O नेगेटिव इधर और ये OH नेगेटिव इधर। ठीक है, तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं आगे चल के। ठीक है, वो बताऊंगा इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि कैसे डीएमजी बाइडेंटेट एक्ट करता है। तो डीएमजी ऑक्सीजन से डोनेट करके कहाँ से रिएक्ट करेगा, कहाँ से जो है सॉरी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा नाइट्रोजन से। ठीक है, तो ये भी जो है वो आपके पास जो है वो एक लिगेंड का एग्जाम्पल है डीएमजी। ठीक है, एक आता है आपके पास GLY। ठीक है, उसको बोलते हैं ग्लाइसिनेट। क्या बोलते हैं, ग्लाइसिनेट आयन, NH2CH2COO नेगेटिव। ठीक है, तो ये जो ग्लाइसिनेट आयन होता है ये इसकी जो शॉर्ट हैंड नोटेशन है वो GLY। इससे पहले हमने क्या पढ़ी, EN, उससे पहले उसके साथ क्या पढ़ी हमने, DMG। ठीक है, तो ये जो है वो आपको पता होना चाहिए कि ग्लाइसिनेट आयन जो है वो क्या होता है। ये आपके पास अनसिमेट्रिकल लिगेंड है। देखो ना, अगर मैं यहाँ से इसको काटता हूँ तो आपके पास इस तरफ को NH2 और इस तरफ को क्या है, CO नेगेटिव है। तो ये ध्यान रखना, ग्लाइसिनेट आयन जो है वो किसका एग्जाम्पल है, अनसिमेट्रिकल लिगेंड का एग्जाम्पल है। ठीक है तो क्या है, बाइडेंटेट है कि नहीं है। ठीक है, तो आपको कैसे करना है इसमें, देखो अगर ग्लाइसिनेट आयन आपको वो पूछ रहा है CH2, तो एक तरफ आपने जो है वो बना देना है C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और एक तरफ आपने बना देना है NH2, है ना, इस तरीके से। तो अगर ये जो है वो यहाँ से इस O नेगेटिव से और इस NH2 से इस तरीके से बॉन्ड बनाता है तो कितने मेंबर रिंग बन जाएगा, देखो 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 मेंबर रिंग। तो 5 मेंबर, सॉरी आपको ठीक है फोकस नहीं हुआ, एक बार फिर बता देता हूँ आपको। देखो CH2 C डबल बॉन्ड O NH2। ठीक है, ये मेरा जो है वो लिगेंड है CO नेगेटिव। तो जब ये मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा तो आपके पास जो है देखो 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बन जाएगा। और 5 मेंबर रिंग क्या होता है, स्टेबल होता है। तो जो GLY ग्लाइसिनेट आयन होता है ये आपके पास एक तो अनसिमेट्रिकल लिगेंड है, और किसका एग्जांपल है ये, इट कैन एक्ट एज ए बाइडेंटेट। ठीक है, तो आप ऐसे चेक करोगे कि ये यूनिडेंटेट है या बाइडेंटेट जो है वो लिगेंड की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो उसके बाद जो है वो आप देखो इसमें एक और एग्जाम्पल आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये भी, ये है एसिटाइल एसीटोनेट आयन। क्या है एग्जाम्पल, एसिटाइल एसीटोनेट आयन। ठीक है, तो एसिटाइल एसीटोनेट आयन जो है वो भी आपके पास जो है बाइडेंटेट लिगेंड की कैटेगरी में जो है वो होता है। ठीक है, तो ये जो है वो कैसे जो है वो बाइडेंटेट लिगेंड जो है वो एक्ट करेगा, ये भी जो है वो आपको मैं बताता हूँ कि इसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो किस तरीके से होगा। ठीक है, तो बाइडेंटेट लिगेंड करने के लिए मैं आपको जरा देखो, ये जो AC होता है इसका मतलब होता है एसिटाइल एसीटोनेटो, है ना, लिगेंड होता है एसिटाइल एसीटोनेटो। अब कैसे बनाएंगे इस लिगेंड को, देखो सबसे पहले तो आपने समझना है कि ये बनता कैसे है। एक होता है एसिटाइल एसीटोन, ये है एसिटाइल ग्रुप और ये है एसीटोन ग्रुप। ठीक है, ये लो, ये है एसिटाइल और ये है एसीटोन ग्रुप। ठीक है, इसको बोलते हैं एसिटाइल एसीटोन, एसिटाइल एसीटोन। ये वाला जो हाइड्रोजन होता है ये बड़ा ज़्यादा एसिडिक होता है, तो इसको आपने रिमूव कर देना है H पॉजिटिव को, तब बन जाएगा ये एसिटाइल एसीटोनेट आयन। ये बन गया एसिटाइल एसीटोनेट आयन। ठीक है, ये बना एसिटाइल एसीटोनेट, इस H पॉजिटिव को रिमूव किया, ये बन गया एसिटाइल एसीटोनेट आयन। ये रेजोनेंस शो कर देता है क्योंकि ये नेगेटिव सिंगल डबल कहीं को भी आप करवा लो, आपकी मर्जी है। मैंने पर राइट हैंड साइड को जो है वो इसकी नेगेटिव चार्ज यहाँ मूव कर, यहाँ डबल बॉन्ड और ये बड़ा ऊपर मूव कर गया O नेगेटिव, मैंने यहाँ रेजोनेंस करवा दी क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है। क्यों ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज कार्बन की बजाय कहाँ ज़्यादा स्टेबल होता है, ऑक्सीजन पे। ठीक है, तो आपको जो है वो ये याद रखना है कि ये एसिटाइल एसीटोनेट आयन होता है और ये इसका जो रेजोनेंसिंग स्ट्रक्चर है ये बड़ा ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ज़्यादा रहना कहाँ पसंद करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन पे, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसको होल्ड करके रख सकता है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है ये रेजोनेंस जो है वो शो करता है। अब जरूरी नहीं है कि
ये मैंने इधर को बनाया, इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर जो है वो इस तरफ भी बन सकता था ऐसे, O नेगेटिव, इधर को डबल बॉन्ड CH और ये C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। तो ये जो सिंगल बॉन्ड है, ये जो डबल बॉन्ड है, इनमें पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है। इसमें भी ये सिंगल दिख रहा है आपको, इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड, क्योंकि ये रेजोनेंस होती रहती है, ठीक है। ये नेगेटिव इस ऑक्सीजन पे भी जाएगा, ठीक है। ये इसको मैं ऐसे बना देता हूँ कि ये इसमें भी जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज इधर भी जाएगा, ठीक है। तो एक दूसरे के ऊपर ये फ्लक्चुएट करते रहेंगे। तो इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है वो इस तरीके से बनता है, CH3, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड करेक्टर, ये CH, यहाँ पे भी पार्शियल, मतलब ये डीलोकलाइज होता रहता है, जो करेक्ट वर्ड है CH3। इन CH3 का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इनको कोई जो है वो इससे मतलब नहीं है, तो इस तरीके से ये होता रहता है। तो देखो ये सिमेट्रिकल लग रहा है ना, देखो इस तरीके से अगर मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ करूँ तो इधर को भी सेम हाफ है, इधर को भी सेम हाफ है, तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, सिमेट्रिकल लिगेंड का एग्जाम्पल है। ध्यान रखना, AC भी किसका एग्जाम्पल है, सिमेट्रिकल लिगेंड का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो एसिटाइल एसीटोनेट जो है वो इन दो ऑक्सीजन से क्या कर सकता है, बॉन्ड बना सकता है। तो मैं यही बता देता हूँ आपको, अगर यहाँ मेटल लगा दूँ, यहाँ बॉन्ड बना दूँ, तो कितने मेंबर रिंग बन गए, 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बने, 1 2 3 4 5 6 मेंबर। तो ये भी स्टेबल जो है वो होगा। तो ध्यान रखना, AC कभी भी अगर आपको लिखा हो, इसका मतलब होता है एसिटाइल एसीटोनेट आयन, ये वाला। और इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, -1 चार्ज होता है, क्योंकि एक ऑक्सीजन पे -1 हम काउंट करेंगे। तो इसकी डेंसिटी क्या होती है, 2 होती है, और इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, -1 होता है। और इसका नाम क्या लिखेंगे जब हम IUPAC में, एसिटाइल एसीटोनेट, और एब्रिएशन क्या आएगी इसकी, AC आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो है वो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि कैसे जो है वो यूनिडेंटेट एंड बाइडेंटेट लिगेंड हम चेक करते हैं, ठीक है। तो आपको कोई रट्टा नहीं लगाना कि जी ये यूनिडेंटेट है, बाइडेंटेट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आती है हमारे पास ट्राइडेंटेट की। तो ट्राइडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं, ट्राइडेंटेट की डेफिनेशन आप खुद अंडरस्टैंड करो, ऐसे लिगेंड्स जो 3 लोन पेयर साइमल्टेनियसली डोनेट कर सकते हैं। अब आप मतलब समझ रहे हैं कि साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है, टू द सेंट्रल मेटल एटम, हम उसको क्या बोलते हैं, ट्राइडेंटेट लिगेंड बोलते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है डाईइन। एक तो था इन का मतलब होता है इथाइलिन डाईअमीन, ठीक है, इथाइलिन डाईअमीन। और वो बाइडेंटेट लिगेंड होता है, उसमें नाइट्रोजन के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है। अगर मैं डाईइन बोलता हूं तो इसका फुल फॉर्म क्या आएगी, देखो डाईइन का मतलब होता है डाई इथाइलिन, इसका मतलब ये होता है डाई इथाइलिन, ठीक है। जब भी आपको डाईइन, ट्राईइन, जो मर्जी आए, आपने उस डाई के साथ क्या लगा देना है, इथाइलिन लगा देना है। किसमें कितने इथाइलिन ग्रुप हैं, डाई इथाइलिन, ठीक है। तो एक एक्स्ट्रा उसमें आपने एमीन जोड़ देना। अगर वो डाईइन आपको लिख के आ रहा है तो वो डाई इथाइलिन है, और एक जोड़ के आपने उसको ट्राई एमीन लिख देना है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मैं आपको ट्राईइन बोलता तो वो होता ट्राई इथाइलिन टेट्रामीन होता। अगर आपको मैं टेट्राइन बोलता तो होता टेट्रा इथाइलिन पेंटामीन होता, ठीक है। तो इस तरीके से, लेकिन मैं भी इनकी बात नहीं कर रहा हूं, मेरा एग्जांपल है डाईइन, मैं करा रहा हूं आपको ट्राइडेंटेट लिगेंड। तो जब भी डाईइन आया, इसका मतलब क्या हुआ, डाई इथाइलिन ट्राईअमीन, ठीक है। और इन आएगा तो इसको कंफ्यूज मत करना, ये होगा इथाइलिन, क्योंकि इसके साथ कुछ लगा हुआ है, देखो इसके साथ कुछ भी नहीं लगा हुआ है ना, तो इसका क्या नाम बन जाएगा, इथाइलिन, है ना। इसके साथ अगर कुछ भी लगा तो अपने इसको एक ही लिखना है, इथाइलिन। अगर यहाँ डाई लगता तो मैं डाई लिखता, और एमीन कितना लिखूंगा, क्योंकि इसमें एक इथाइलिन है तो उससे डबल ही मैंने, इससे एक एक्स्ट्रा मैंने क्या रखना है, डबल तो नहीं, एक एक्स्ट्रा मैंने क्या रखना है, एमीन रखना है, तो वो बन जाएगा डाई एमीन, इथाइलिन डाई एमीन। तो डाई इन का मतलब क्या हुआ, डाई इथाइलिन, और एक एक्स्ट्रा क्या रखना है मैंने, अमीन, ट्राई अमीन, ठीक है। तो सो ऑन आप इस तरीके से याद रख सकते हो, तो इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आपकी बुक में ये एग्जाम्पल भी मिल जाएगा, ठीक है। तो करते हैं इसको, तो आप इसका स्ट्रक्चर कैसे लिखोगे, ठीक है, ये भी सिखा देता हूँ। डाईइन, डाई इथाइलिन, पहले तो उसका नाम लिखे, डाईइन मतलब डाई इथाइलिन, और एक एक्स्ट्रा क्या जोड़ना है, अमीन, तो बनेगा ट्राई अमीन। तो पहले तो आप इथाइलिन का स्ट्रक्चर बनाओ, CH2 कितने इथाइलिन है, ऐसे गैप देकर लिखना है आपने, CH2 2 इथाइलिन है, तो अमीन कितने हैं, 3 है। तो सबसे पहले बीच में बनाओ, इस तरीके से आपने जो है वो इसको बना देना है NH, बीच में आपने लगा देना है NH, 2 के बीच में। जब भी 2 रेसिड्यू होंगे तो उनके बीच में NH लगा दो, और साइड में क्या लगा दो, NH2, इस तरीके से, ठीक है। तो अब आपको ये स्ट्रक्चर बन गया डाई इथाइलिन ट्राई एमीन, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, ट्राई एमीन। अब ये सेंट्रल मेटल एटम को
साइमल्टेनियसली कितने लोन पेयर डोनेट कर सकता है? 3 लोन पेयर डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो 3 लोन पेयर डोनेट कर सकता है, तो ये 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा और इसकी डेंसिटी कितनी होगी एट ए टाइम? 3। तो इसको हमने क्या बोल दिया? ट्राइडेंटेट। इसको हमने क्या बोला? ट्राइडेंटेट, ठीक है। तो ये इसका जो है वो एग्जाम्पल आ गया। अब आप बोलो सर इसमें रिंग कैसे देखें? रिंग आप इंडिविजुअली देखो ना, 1 2 3 4 5 स्टेबल है, 1 2 3 4 5 स्टेबल है, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी रिंग बन गई। अब आपको मैं पूछता हूँ कि टेट्राडेंटेट का एग्जाम्पल बताओ जी। तो टेट्राडेंटेट क्या हो जाएगा? जिसमें यही मैंने आपको नोट्स में लिखा है, विच कैन डोनेट डाइथाइलिन ट्राइमीन, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन मैंने आपको थोड़ा इजी तरीके से बताया कि कैसे आप इसके बॉन्ड बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे भी नाइट्रोजन और यहाँ पे सेंटर में मेटल एटम है। फिर आता जी टेट्राडेंटेट। टेट्राडेंटेट में कुछ नहीं करना। टेट्राडेंटेट में आपने एग्जांपल लिख देना ट्राईइन। क्या लिख दोगे? ट्राईइन। अब ट्राईइन का नाम क्या आएगा? मैंने आपको सिखाया ट्राई इथाइलिन, और एक एक्स्ट्रा क्या कर देना मैंने? एमीन। ट्राई इथाइलिन टेट्रामीन। ध्यान रखना टेट्रामीन में एमीन, टेट्रा का ए आया और ए अगला नेक्स्ट भी आएगा, ठीक है। टेट्रामीन यानी कि इसको छोड़ दिया, टेट्रामीन, ठीक है। ट्राई इथाइलिन टेट्रामीन। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? ट्राई इथाइलिन। पहले तो 3 क्या बना लो? इथाइलिन बना लो, गैप देके ऐसे, CH2 CH2 CH2। बीच में क्या जोड़ना है जी? NH। बीच में क्या जोड़ना है? NH। और टर्मिनल पे क्या जोड़ना? NH2। तो 1 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, 3 नाइट्रोजन, 4 नाइट्रोजन, 2 3 और ये 4। तो एट ए टाइम जो 4 बॉन्ड बनाएगा लिगेंड, उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। और वो आपके पास जो है वो टेट्राडेंटेट लिगेंड का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो आप इसको याद रख सकते हो कि कैसे जो है वो ये आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो कैटेगरी आती है हेक्साडेंटेट की। अभी मैं पेंटाडेंटेट नहीं ले रहा हूँ, मैं हेक्साडेंटेट ले रहा हूँ। पेंटाडेंटेट आपको बता दूंगा, हेक्साडेंटेट, ठीक है। हेक्साडेंटेट बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका हेक्साडेंटेट है। तो ये आपको जो है वो ध्यान रखना है। हेक्साडेंटेट ऐसा जिसकी डेंसिटी क्या होगी आपके पास जो है वो 6 होगी, ठीक है। जो साइमल्टेनियसली कितने बॉन्ड बना सकता है? 6 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। कोऑर्डिनेट या 6 लोन पेयर डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो इसका जो एग्जाम्पल होता है वो होता है EDTA, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री में यूज़ किया जाता है ये EDTA। तो EDTA का फुल फॉर्म होती है इथाइलिन डाइमीन। डबल एम नहीं आएगा, ध्यान रखना। जब भी इथाइलिन डाइमीन हम लिखते हैं तो डबल एम नहीं आएगा। डबल एम तभी आता है जब आप एमीन लिखते हो। इथाइलिन डाइमीन टेट्रा, टेट्रा लिख दिया मैंने, फिर एसीटेट आयन, ठीक है। इसका IUPAC नाम मैं बताऊंगा। इथाइलिन डाइमीन टेट्रा एसीटेटो होता है, वो है ना, बन जाएगा टेट्रा एसीटेटो आयन। लेकिन इथाइलिन डाइमीन टेट्रा एसीटेट आयन होता है, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर जो है वो मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये इथाइलिन डाइमीन टेट्रा एसीटेट आयन बनता कैसे है? पहले तो मैं इसकी आपको थोड़ी सी केमिस्ट्री समझा देता हूँ, फिर आपको जो है वो ईजी हो जाएगा। देखो, इथाइलिन डाइमीन जो बनता है, ये बनता है इथाइलिन डाइमीन टेट्रा एसिटिक एसिड से, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो इथाइलिन डाइमीन CH2। इथाइलिन डाइमीन क्या होता है? सबसे पहले तो जब आपको इसका स्ट्रक्चर बोलेंगे लिखने के लिए, तो सबसे पहले आपने इथाइलिन डाइमीन का स्ट्रक्चर इमेजिन करना है। तो इथाइलिन डाइमीन क्या होता है? CH2 NH2, ये इथाइलिन डाइमीन है। लेकिन मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ इथाइलिन डाइमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। तो आपको करना क्या है? देखो CH2 इतना लिखो, सबसे पहले नाइट्रोजन तक पहुंचो, नाइट्रोजन के ऊपर ये लोन पेयर। और एक होता है एसिटिक एसिड, वो होता है CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। ये एसिटिक एसिड हो। तो टेट्रा एसिटिक एसिड क्या होगा कि इन हाइड्रोजन की जगह आपने क्या सब्स्टिट्यूट कर देना है? ये CH2, क्योंकि बैलेंसी पूरी करनी है ना, तो एक हाइड्रोजन हट जाएगा इससे। CH2COH, इधर भी CH2COH, और इधर भी क्या आ जाएगा? CH2C डबल बॉन्ड OH, और इधर भी क्या आ जाएगा? CH2C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो ये मेरे पास बन गया इथाइलिन डाइमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, कि मतलब इथाइलिन डाइमीन और 4 मेरे पास जो है वो क्या लग गया? टेट्रा एसिटिक एसिड। इसकी जो रिप्रेजेंटेशन की जाती है वो की जाती है H4EDTA। कैसे की जाती है? H4EDTA से इसकी जो है वो रिप्रेजेंटेशन की जाती है, ठीक है। H4 का मतलब हो गया कि इसके पास 4 क्या है? एसिडिक हाइड्रोजन है। क्या है? 4 इसके पास क्या है? एसिडिक हाइड्रोजन है, ठीक है। फिर
हम बोलते हैं H3EDTA। H3EDTA में क्या हो जाएगा, H3EDTA में क्या हो जाएगा कि एक हाइड्रोजन हटा दो और एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज लगा दो, तो वो क्या बन जाएगा H3EDTA। फिर होगा आपके पास H2EDTA। H2EDTA का मतलब दो हाइड्रोजन चले गए, तो दो पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया ऑक्सीजन के ऊपर। ठीक है, H3EDTA हो जाएगा जब आपके पास तीन हाइड्रोजन चले गए एसिडिक, तीन ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। और एक होता है H4EDTA जिसमें चारों हाइड्रोजन जो है वो आपके चले गए, H4EDTA। तो हम उसको क्या बोल देते हैं, H4, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, H4 H3 H2 ना, यहाँ H बन आएगा। ठीक है, H4EDTA का मतलब जिसमें चारों हाइड्रोजन है, H3 का मतलब जिसमें फिर तीन ही रह गई और एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, H2EDTA का मतलब जिसमें दो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, और HEDTA का मतलब H बन नहीं लिखना चाहिए, इसको HEDTA लिखना चाहिए। तो ये जो है वो मेरे पास जो है वो HEDTA आ जाएगा, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ HEDTA। ठीक है, और लास्ट में मेरे पास आ जाएगा जिसमें मेरे चारों हाइड्रोजन चले गए होंगे, तो मैं उसको क्या बोलूंगा, EDTA। तो जब भी आपको EDTA बोला जाता है तो EDTA का मतलब क्या होता है कि उसमें हाइड्रोजन एक भी नहीं है। ठीक है, तो वो हुआ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट आयन। तो उसमें जो है वो चारों हाइड्रोजन के पास, जो चारों हाइड्रोजन चलेंगे, चारों ऑक्सीजन के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो अब आपको इसमें इसकी डेंसिटी बतानी है। तो जो इथाइलिन डाइमिन टेट्रा एसीटेट आयन होता है, टेट्रा एसीटेट आयन मतलब नाम में ही पता चला, तो इसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं है। तो इसका स्ट्रक्चर देखो किस तरीके से आएगा। इसका स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके से आता है, मैं दोबारा लिख देता हूँ, CH2 N, यहाँ पे भी N, और यहाँ पे मेरा एसीटेट आयन C डबल बॉन्ड O, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, यहाँ पे भी CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और यहाँ पे भी CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, है ना। इस तरीके से ये सेम है सब में। तो ये बोलता है कि ये इस नाइट्रोजन से भी डोनेट कर सकता है, ये इस नाइट्रोजन से भी डोनेट कर सकता है साइमल्टेनियसली। ठीक है, ये इस ऑक्सीजन से भी डोनेट कर सकता है, इस ऑक्सीजन से भी डोनेट कर सकता है, इस ऑक्सीजन से भी डोनेट कर सकता है, तो इस ऑक्सीजन से भी डोनेट कर सकता है। तो टोटल डोनर एटम कितने हो गए इसमें, 6, 1 2 3 4 5 6। तो जब आपके पास टेट्रा एसीटेट आयन होता है, मतलब EDTA होता है जिसमें कोई चारों हाइड्रोजन गायब है, तो उसकी डेंसिटी कितनी होगी, 6। जब एक हाइड्रोजन आ गया तो फिर वो ऑक्सीजन पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है ना, जैसे ये चार जुड़े हुए हैं इसमें, तो चारों ऑक्सीजन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, उसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं है। तो इसकी डेंसिटी हो जाएगी 5। कितनी हो जाएगी, 5, मतलब 3 ऑक्सीजन एटम और 2 नाइट्रोजन एटम। अगर H2EDTA है, मतलब ये 2 हाइड्रोजन चले गए हैं, तो 2 ऑक्सीजन हो गए और 2 नाइट्रोजन हो गए, 4। 3 हाइड्रोजन ने ऑक्यूपाई किया हुआ है तो एक ही ऑक्सीजन डोनेट करेगा और 2 नाइट्रोजन एटम, 3। और चारों हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, जैसे इसमें जुड़े हुए हैं, तो इसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी, 2। तो इसी तरीके से ये जो EDTA है, ये किसका एग्जाम्पल है, ये जो EDTA जब आपको बोला जाता है तो उसका मतलब वो टेट्रा एसीटेट आयन है। अगर वो टेट्रा एसीटेट आयन है तो उसमें चारों हाइड्रोजन गायब हैं, तो आपके पास वो EDTA है, इथाइलिन डाइमिन टेट्रा एसीटेट आयन बोलना है उसको। उसका IUPAC नाम बन जाएगा इथाइलिन डाइमिन टेट्रा एसीटेट आयन या एसीटेटो, इथाइलिन डाइमिन टेट्रा एसीटेटो। ठीक है, तो HEDTA आपको आता है तो वो पेंटाडेंटेट का एग्जाम्पल है। तो यहीं पे इसका एग्जाम्पल भी जो है वो आपको क्लियर हो गया कि इसका एग्जाम्पल जो है वो क्या होगा। ठीक है, तो ये जो है वो आपको थोड़ा सा याद रखना है ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, कि कैसे जो है वो आप जो है वो इसको ध्यान रखते हो। तो ये आपका हेक्सीडेंटेट आएगा। अब ये बोलता है कि पॉलीडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं। पॉलीडेंटेट तो एक जनरल टर्म है, जब कोई लिगेंड एक से ज़्यादा जो है वो लोन पेयर डोनेट करता है साइमल्टेनियसली, तो हम उसको बोलते हैं पॉलीडेंटेट। पॉली का मतलब होता है मैनी, तो एक लिगेंड जब एक से ज़्यादा लोन पेयर डोनेट करता है, एक से ज़्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, तो वो क्या कहलाएगा, पॉलीडेंटेट लिगेंड कहलाएगा। तो जो बाइडेंटेट होता है, ट्राइडेंटेट होता है, टेट्राडेंटेट होता है, पेंटाडेंटेट होता है, हेक्साडेंटेट होता है, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, पॉलीडेंटेट के। यूनिडेंटेट को छोड़ के सारे अगले जो लिगेंड्स हैं उनको क्या बोल देते हैं, पॉलीडेंटेट लिगेंड बोलते हैं। व्हेन मोर देन 2 कोऑर्डिनेट एटम्स आर प्रेजेंट इन ए लिगेंड एंड दे कैन अटैच, दे आर कॉल्ड एज पॉलीडेंटेट लिगेंड। ठीक है, उसके बाद जो है वो आपको बड़ी 2 इंपॉर्टेंट जो है वो लिगेंड्स के जो है वो एग्जाम्पल आते हैं, और वो बड़ी 2 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं कि आपके पास जो है वो क्या कैसे जो है वो आप इसको डिफाइन करोगे। एक आता है फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड।
क्या होता है, फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड, और एक होता है आपके पास एम्बीडेंटेट लिगेंड। ठीक है, तो बड़े इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं ये, आपको जो है वो एग्जाम में आएंगे कि व्हाट आर एम्बीडेंट लिगेंड, गिव विद एग्जांपल। ठीक है, आपको पहचानना है एम्बीडेंट वो है कि नहीं है और फ्लेक्सीडेंटेट क्या होता है। ठीक है, तो ये जो मैंने ईडीटी का एग्जांपल दिया ये फ्लेक्सीडेंटेट का एग्जांपल था। फ्लेक्सीडेंटेट क्या होता है, ऐसे लिगेंड विच हैव फ्लेक्सिबल डेंटिसिटी। ठीक है, इसको नोट कर लेना, लिगेंड विच हैव फ्लेक्सिबल डेंटिसिटी इज नोन एज फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड। मतलब जो लिगेंड फ्लेक्सिबल हो, फ्लेक्सिबल मतलब ऐसे लिगेंड जिनके पास ऑप्शन हो डेंटिसिटी वेरी करने की। अब ऑब्वियस सी बात है, जो यूनिडेंटेट लिगेंड है उसके पास तो ऑप्शन नहीं होगी, क्योंकि वो हमेशा ही क्या एक्ट करेगा, यूनिडेंटेट एक्ट करेगा। ठीक है, वो चाह के भी बाइडेंटेट नहीं एक्ट कर सकता। लेकिन जो बाइडेंटेट लिगेंड होता है उसके पास ऑप्शन होती है, वो बाइडेंटेट भी एक्ट कर सकता है और समटाइम यूनिडेंटेट भी एक्ट कर सकता है। तो इसका मतलब ये हो गया, जो पॉलीडेंटेट लिगेंड होते हैं, ठीक है, उनके पास क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो अपनी डेंटिसिटी को क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। समटाइम दे कैन बी बाइडेंटेट, दे कैन बी यूनिडेंटेट। जो ट्राइडेंटेट होगा वो बाइडेंटेट भी एक्ट कर सकता है, मोनोडेंटेट भी एक्ट कर सकता है। तो ऐसे लिगेंड जिनके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है डेंटिसिटी को वेरी करने की, हम उन्हीं को क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबल डेंटेट। जैसे ईडीटी है, अगर वो ईडीटी है तो अगर वो सारे हाइड्रोजन को रिमूव कर दे तो वो क्या बन जाएगा आपके पास, हेक्साडेंटेट। अगर वो एक हाइड्रोजन को रिटेन करके रखे, सेम लिगेंड है, तो वो पेंटाडेंटेट। अगर मान लो उसने 2 हाइड्रोजन को रिटेन किया हुआ है तो वो टेट्राडेंटेट बन जाएगा। सिमिलरली ये ट्राइडेंटेट बन जाएगा ये। तो ईडीटीए इज एन एग्जांपल ऑफ फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड। ठीक है, इट कैन वेरी इट्स फ्लेक्सिबल डेंटिसिटी, ठीक है, बाय कीपिंग द हाइड्रोजन। ठीक है, अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है, कि आपके पास जो है वो साइनाइड आयन फ्लेक्सिबल डेंटेट लिगेंड है कि नहीं है। ठीक है, अब ये ध्यान रखना कि साइनाइड तो यहां से कोऑर्डिनेट बॉन्ड कार्बन से भी बना सकता है और नाइट्रोजन से भी बना सकता है, लेकिन ये बाइडेंटेट नहीं एक्ट कर सकता। ये हमेशा क्या एक्ट करेगा, यूनिडेंटेट, क्योंकि ये 3 मेंबर का रिंग है। तो ये आपको जो है वो थोड़ा ध्यान रखना है कि ये फ्लेक्सीडेंटेट नहीं होगा, क्योंकि ये हमेशा यूनिडेंटेट है। तो फ्लेक्सीडेंटेट कौन होगा, जो आपके पास जो है वो बाइडेंटेट। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, थायोसाइनाइड। ठीक है, अब इसको देखना, ये साइनाइड के साथ सल्फर के साथ बॉन्ड करता है। ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं थायोसाइनाइड। ठीक है, अगर भी नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग करेगा तो हम इसको बोल देंगे आइसोथायोसाइनाइड। ठीक है, तो इसमें 2 डोनर एटम है। तो अगर ये इस तरीके से अगर मैं इसका रिंग बनाऊं तो कितने मेंबर रिंग बन गए, 1 2 3 4, तो ये बन सकता है। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो क्या ये फ्लेक्सिबल डेंटिसिटी को शो करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, देखो, तो ये बाइडेंटेट एक्ट कर सकता है, तो ये आपके पास जो है वो यहाँ पे बाइडेंटेट की कैटेगरी में है। अगर ये सल्फर से ही डोनेट करे, इसको रहने दे, तो ये यूनिडेंटेट है, तो इट इज ए फ्लेक्सिबल डेंटेट। हियर इट इज बाइडेंटेट एक्टिंग एंड हियर इट इज यूनिडेंटेट एक्टिंग। सिमिलरली ईडीटीए होगा। ठीक है, आपके पास जो है वो तो ये अपने एग्जाम्पल कर लेने हैं। ठीक है, सल्फेट भी SO3 2 नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, ये भी कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेटल है तो दोनों कर जाएगा तो बना देगा। अगर एक ऑक्सीजन से करेगा, यहीं से डोनेशन करेगा, एक ऑक्सीजन से बनाएगा तो ये यूनिडेंटेट हो जाएगा, है ना। तो ऐसे आप फ्लेक्सीडेंटेट का एग्जांपल जो है वो ध्यान रख सकते हैं। अब इसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट आता है आपके पास कि आपको बताना है कि एम्बीडेंट लिगेंड क्या होता है। ठीक है, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपका एम्बीडेंट। देखो ये पक्का क्वेश्चन है एम्बीडेंट लिगेंड का। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है लिगेंड की, एम्बीडेंट लिगेंड क्या होते हैं। ठीक है, तो उसको अच्छे से समझना जरा। अब ये बोलता है कि एम्बीडेंट लिगेंड वो लिगेंड होते हैं जिनमें एक से ज्यादा डोनर एटम प्रेजेंट हो। ध्यान रखना, ऐसे लिगेंड जिनमें एक से ज्यादा क्या हो, डोनर एटम्स हो, और एट ए टाइम वो एक ही डोनर एटम से जुड़े। ऐसा नहीं कि सब सारे डोनर एटम जो है इन्वॉल्व हो जाएं बॉन्डिंग में। एट ए टाइम वो एक ही डोनर एटम से जुड़े मेटल के साथ, और दूसरे एग्जाम्पल में वो दूसरे मेटल के साथ जुड़े। तो ऐसे लिगेंड्स को क्या बोलते हैं, एम्बीडेंट लिगेंड बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं कि कोई प्लेयर है, ठीक है, वो हॉकी खेल रहा है, तो हो सकता है कि वो राइट हैंड से खेले हॉकी या लेफ्ट हैंड से खेले हॉकी। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि वो कैसे होगा। लेकिन ऐसा जो है वो मैच में अलाउड नहीं होगा कि जैसे मान लो कोई प्लेयर बड़ा अच्छा है, उसकी प्रैक्टिस राइट हैंड से भी है और लेफ्ट हैंड से भी हॉकी खेलने की, बट ऐसा रेयर केस होगा कि हम उसको अलाउ करें कि भाई वो एक हॉकी राइट हैंड में भी ले ले और एक हॉकी लेफ्ट हैंड में भी ले ले और वो मैदान में खेले।
बहुत रेयर एग्जाम्पल होगा, ऐसा ऐसा अलाउड ही नहीं होगा, वो तो ऑब्जेक्शन हो जाएगा, दूसरी टीम कर देगी कि भाई ये तो 11 की जगह 12 बंदे खेल रहे हैं, ठीक है। तो लिगेंड का भी सेम वैसा ही है, जब आप एम्बिडेंट लिगेंड पढ़ते हो कि बेशक उसमें 2 डोनर एटम है, बेशक उसमें कैपेसिटी है प्लेयर में, राइट हैंड से भी खेल सकता है, लेफ्ट हैंड से भी खेल सकता है, बट वो एट ए टाइम क्या करे, या तो वो अनाउंस करे कि मैं राइट से खेलूंगा, या वो अनाउंस करे मैं लेफ्ट से खेलूंगा। तो ऐसे ही लिगेंड होते हैं जिसमें 2 डोनर एटम होते हैं, बट एट ए टाइम वो क्या करे, एक ही एटम से क्या करे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एम्बिडेंट लिगेंड का, साइनाइडाइन, ठीक है। आपको एग्जांपल याद रखने हैं एम्बिडेंट लिगेंड का, ठीक है। जैसे कार्बन हो गया, यहाँ नाइट्रोजन हो गया, तो जब ये मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा तो या तो वो कार्बन के साथ बनाए, या आपके पास जो है वो नाइट्रोजन है, जिसके पास नाइट्रोजन, तो वो नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए, यहां से बन जाएगा ये सियानिडो, और इधर बन जाएगा अगर वो नाइट्रोजन से करेगा आइसोसियानिडो, ठीक है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एम्बिडेंट लिगेंड जिसमें 2 डोनर एटम हुए हैं, बट एट ए टाइम वो मेटल से एक ही से जो है वो बॉन्डिंग कर रहा है, ठीक है। तो हम उसको बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, एम्बिडेंट लिगेंड। सिमिलर था ट्रू थायोसाइनाइड के साथ, ठीक है। अगर वो सल्फर से कर रहा है डोनेशन तो मैं उसको बोल दूंगा थायोसियानिडो। अगर वो नाइट्रोजन के साथ कर रहा है एट ए टाइम वो एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ये ध्यान रखना एम्बिडेंट में, ठीक है। एम्बिडेंट में वो यूनिडेंटेड बिहेव कर रहा है, ठीक है, इधर। तो आपके पास जो है ये नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाएगा मेटल को, तो ये बन जाएगा आइसोथायोसियानिडो, ठीक है। तो आपको ये एग्जांपल याद रखना है कि कैसे जो है वो एम्बिडेंट लिगेंड होते हैं, ठीक है। तो एम्बिडेंट लिगेंड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, कि कैसे जो है वो आपके पास ये आगे चल के लिंकेज आइसोमरेज शो करना है, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हाइड्रोजन एम्बिडेंट लिगेंड होगा? आप खुद सोच के देखो, अगर ये नाइट्रोजन बॉन्ड बनाता है, ठीक है, तो वो इस तरीके का बनेगा। अब ये नाइट्रोजन बॉन्ड बनाए NH2 ये बॉन्ड बनाए, तो ये M बने, क्या ये 2 डिफरेंट कंपाउंड बने? MNH2 इनका नाम क्या आएगा यूपीएससी, सेम ही आएगा, लेकिन इसमें क्या होगा, जैसे मान लो ये सल्फर से जुड़ा मेटल सल्फर बॉन्ड, ये मेटल नाइट्रोजन से जुड़ा बॉन्ड, ठीक है। तो ये 2 आइसोमर बन गए जिनमें बॉन्डिंग जो है वो डोनर एटम की क्या होगी, मेटल को अलग अलग एटम जो है डोनेट कर रहे हैं। और हम इसको IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपको पढ़ाऊंगा, IR टेक्निक से जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है, जो मेरे पास एम्बिडेंट लिगेंड होते हैं, कि कौन सा बॉन्ड कैसे जो है इन आइसोमर्स को जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ही सल्फेट हो गया SO4 O नेगेटिव, चाहे वो इस ऑक्सीजन से करे चाहे इस ऑक्सीजन करे, दे आर द सेम एटम। जो डोनेटिंग एटम होते हैं वो डिफरेंट होने चाहिए, वो उनका एक जैसे एटम नहीं होने चाहिए, उनका जो है वो आपके पास जो है वो दिखड़े, वो आपको क्या चाहिए, वो बिल्कुल डिफरेंट होने चाहिए एटम। ऑक्सलेट आयन हो गया CO नेगेटिव COO नेगेटिव, सॉरी ये गलत बना दिया मैंने, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव O नेगेटिव। तो ये जो मेरे पास मेटल एटम है, इसमें यहाँ से भी ऑक्सीजन है, यहाँ से भी ऑक्सीजन है, तो ये डोनर एटम क्या होने चाहिए, मेरे पास डिफरेंट होने चाहिए, तभी वो मेरे पास क्या कहलाएगा, एम्बिडेंट लिगेंड जो है वो कहलाएगा, ठीक है। अब जैसे ग्लाइसिनेट आयन है CH2 COO नेगेटिव, और इधर क्या है मेरे पास NH2, तो एट ए टाइम अगर ये इस ऑक्सीजन से डोनेट करता है तो ये इस तरीके से बनेगा, लेकिन अगर ये नाइट्रोजन से डोनेट करता तो ये मेटल से बॉन्ड बनता, तो इसमें डोनर एटम ऑक्सीजन और इसमें क्या हो गया, नाइट्रोजन हो गया, बट ये यूनिडेंटेट एक्ट करना चाहिए। तो ग्लाइसिनेट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एम्बिडेंट लिगेंड, ठीक है। तो ये जो है वो आपको याद रखना है कि किस तरीके से जो है वो एग्जाम्पल है। कार्बोनाइल हो गया इवन C ट्रिपल बॉन्ड O, ठीक है। तो कार्बोनाइल भी जो है वो आपका, अगर वो कार्बन से बना रहा है तो इस तरीके से, अगर वो उसकी डोनेशन जो है वो ऑक्सीजन से हो रही है तो वो इस तरीके से जो है वो बॉन्ड बना सकता है। तो CO इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एम्बिडेंट लिगेंड, ठीक है। एक और बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है NO2 नेगेटिव। आपकी बुक्स में हो सकता है NO2 नेगेटिव को वो नाइट्रो बोल रहा हो, लेकिन लेटेस्ट IUPAC कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इसको हम नाइट्राइटो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाइट्राइटो बोलते हैं। तो ये भी आपको पहचानने में आता है। तो ये आपको MSc के एंट्रेंस में पक्का क्वेश्चन आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एम्बिडेंट लिगेंड। तो आपको पहचानने कौन कौन से होते हैं, तो ये भी आपका एम्बिडेंट लिगेंड होता है। अगर ये नाइट्रोजन से जो है वो बॉन्डिंग कर रहा है तो हम इसको बोलते हैं एन नाइट्राइटो, ठीक है, तो यूनिडेंटेट है। अगर ये ऑक्सीजन से कर रहा है तो हम इसको बोलते हैं ओ नाइट्राइटो, तो उसमें दोनों एटम डिफरेंट हो गए, तो इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एम्बिडेंट लिगेंड, ठीक है। तो ये जो है वो एम्बिडेंट लिगेंड के जो है वो एग्जाम्पल है। मैंने यहाँ पे आपको दिया है साइनाइड, आइसोसाइनाइड, थायोसाइनाइड, आइसोथायोसाइनाइड, ठीक है। इस पर नेगेटिव चार्ज होता है ना, ऐसे
इन लिगेंड्स पे। फिर NO2, ठीक है, मैंने यहाँ नाइट्रो लिखा है बट ये एन नाइट्राइटो है, नाइट्रो नहीं अब यूज़ करते, ये ओल्ड कन्वेंशंस थी। तो नाइट्रो नहीं, NO2 को आप नाइट्राइटो ही बोलना, बुक्स में हो सकता है नाइट्रो मिले, ये ओ नाइट्राइटो इधर बन जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो आप इसके एग्जाम्पल जो है वो याद रख सकते हैं। मैंने यहाँ छोटा सा टेबल बनाया हुआ है एम्बिडेंट लिगेंड्स का, तो ये आपने एक बार ज़रा थोड़ा सा देख लेना कि अगर इसमें से कोई एग्जाम्पल मिलता है। देखो ये होता है CNO, सियानेट इसको बोलते हैं, ठीक है। तो NCO क्या बन जाएगा, आइसोसियानेट। IUPAC नाम क्या बन जाएगा, सियानेटो आइसोसियानेटो। अगर कार्बन से जुड़ा है CNO तो वो सियानेटो बनेगा, और N से जुड़ा है तो आइसोसियानेटो बन जाएगा, ठीक है। नाइट्रो और नाइट्राइटो लिखा है, ये ना पुरानी कन्वेंशन थी, ये नाइट्राइटो है, इसको बोलते हैं N नाइट्राइटो और इसको बोलते हैं O नाइट्राइटो, ठीक है। तो और देखो मैंने यहाँ पे सियानो लिखा है, लेकिन ये सियानो नहीं है, सियानिडो है, ठीक है। ये चेंज कर दिया, ये पुराने टाइम का मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था, आइसोसियानिडो हो जाएगा, ये थायोसियानिडो हो जाएगा, ठीक है। तो वो आपको मैंने बता ही दिया है, तो आपको ये थोड़ा सा केयर रखनी है, किस तरीके से आपको जो है वो एग्जाम्पल याद रखने हैं। अब आपसे कोई पूछता है कि चिलेटिंग लिगेंड क्या होते हैं। चिलेटिंग लिगेंड वो लिगेंड होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा डोनर एटम प्रेजेंट हो और वो रिंग फॉर्मेशन कर दें, साइक्लाइजेशन कर दें, हम उसको क्या बोलते हैं, चिलेटिंग लिगेंड बोलते हैं। तो व्हेन ए बाइडेंटेट और पॉली लिगेंड इज अटैच्ड बाई 2 or more donor atom to the same central metal atom forming a ring like structure is called as चिलेटिंग लिगेंड। ये डेफिनेशन सी बना दी है ऐसे, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। जो रिंग फॉर्मेशन करते हैं लिगेंड्स, हम उनको क्या बोलते हैं, चिलेटिंग लिगेंड बोलते हैं। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, चिलेशन बोलते हैं। और जो कॉम्प्लेक्स बनता है आफ्टर चिलेशन, जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनता है, उसको मेटल चिलेट बोल देते हैं, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, चिलेशन बोल देते हैं। तो चिलेटिंग लिगेंड्स आर पॉलीडेंटेड लिगेंड विच कैन कोऑर्डिनेट विद सेंट्रल मेटल एटम रिजल्ट्स इन द रिंग फॉर्मेशन, ठीक है। तो अगर हमें कोई मेटल एक्सट्रैक्ट करनी है तो ये चिलेटिंग लिगेंड्स का जो है वो इस्तेमाल होता है। कि जैसे मान लो किसी मेटल आयन को हमें ट्रैप करना है, तो मैं चिलेटिंग लिगेंड डालूंगा, उसको ट्रैप करेंगे। अब जैसे हार्डनेस ऑफ वाटर होती है, अगर आपको उसको रिमूव करना है, उसको सॉफ्ट वाटर बनाना है, तो आप EDTA का इस्तेमाल करते हो। तो चिलेटिंग लिगेंड की बड़ी ज़्यादा जो है वो आपके पास जो है वो एडवांटेज है, और इसकी बड़ी ज़्यादा जो है वो यूज़ जो है वो होते हैं, ठीक है। एक कैटेगरी आती है पाई एक्सेप्टर लिगेंड। क्या होते हैं पाई एक्सेप्टर लिगेंड? वो होते हैं ऐसे लिगेंड्स होते हैं जो डोनेट तो करते हैं मेटल को। देखो लिगेंड्स का काम क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना। बट कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं वो डोनेट तो कर देते हैं एक बार, बट फिर दोबारा क्या करेंगे, मेटल से जो है वो वापिस इलेक्ट्रॉन लेंगे। तो ऐसे लिगेंड को बोला जाता है पाई एक्सेप्टर लिगेंड। पाई वर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि पहले वो सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, उसके बाद जो बॉन्ड बनेगा उसके ऊपर वो पाई ही बनेगा। तो ऐसे लिगेंड जो दोबारा एक्सेप्टर होते हैं, ये पाई एक्सेप्टर। पाई क्यों बोला, क्योंकि उसके बाद कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बाद जो बॉन्ड बनेगा वो पाई बॉन्ड बनेगा। और वो लिगेंड जो दोबारा मेटल से जो है वो दोबारा इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, उसको क्या बोलेंगे हम, पाई एक्सेप्टर लिगेंड बोलेंगे। और ये बड़े स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं, ठीक है, जो पाई एक्सेप्टर लिगेंड होते हैं। इनका एग्जांपल आप ये ध्यान रखना, COCN NO, ये ऐसे लिगेंड होते हैं इनके पास एम्प्टी अपने ऑर्बिटल होते हैं, और इनकी सिमेट्री भी जो है वो मेटल के ऑर्बिटल के साथ मैच कर जाती है, और ये पाई बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं, डबल बॉन्ड बना देते हैं वहाँ पे। तो बड़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। तो मेटल कार्बोनाइल हो गए, ठीक है, मेटल जब कार्बोनाइल के साथ बॉन्ड बनाता है तो वहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो जाती है। इसी को मैं बैक बॉन्डिंग बोलता हूँ। बैक बॉन्डिंग का मतलब क्या हो गया कि लिगेंड का काम था इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना मेटल को, वो करेगा, लेकिन वो दोबारा मेटल से क्या ले लेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा, वहाँ पे एक और बॉन्ड बना देगा। इसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग, कि बैक बॉन्डिंग हो गई जी, है ना। तो वो कौन करेगा, वो करेगा कार्बोनाइल, साइनाइड, NO। ये लिगेंड की बड़ी जो है वो खासियत होती है, ठीक है। इथाइलिन हो गया, इवन C2CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये लिगेंड जो होते हैं वो क्या करते हैं, बैक बॉन्डिंग शो करते हैं, इनको पाई एक्सेप्टर लिगेंड बोला जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। बाकी सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल आप पहचान लें। ये मैंने निकल DMG का कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है, तो ये जरा जी आप देख लें कि C डबल बॉन्ड CH3, ये डाई मिथाइल ग्लाइकोजाइम बनाया मैंने। नाइट्रोजन से देखो बॉन्डिंग होती है, और ये O नेगेटिव था इसका, ये ओरिजिनल OH था। आपने फ्लिप करके बनाना है कि जिस तरफ आपने OH बनाया उस तरफ दूसरा जो DMG आपने लिया O नेगेटिव बनाएं, और जिस तरफ इसका O नेगेटिव बनाया वहाँ OH, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। तो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं इसमें, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने आ जाएंगे, 1 2 3 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं। तो निकल DMG कॉम्प्लेक्स में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड और 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो ये जो था वो निकल DMG का स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बड़े सारे ऐसे इंटरव्यू हुए, ठीक है, जब मेरा भी इंटरव्यू हुआ कॉलेज कैडर में, तो उसमें भी बड़े सारे बच्चों से ये क्वेश्चन पूछा गया कि भाई निकल को आप कैसे एस्टिमेट करते हो बाय DMG रिएजेंट। फिर उनको बोला कि DMG का आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, तो DMG का स्ट्रक्चर ड्रॉ करवाया। फिर उनसे बोला कि निकल DMG का कॉम्प्लेक्स बना के दिखाओ, तो इस तरीके से निकल DMG का कॉम्प्लेक्स जो है वो बनता है, वो बना के दिखाया उन्होंने।
कि उसमें कन्फ्यूजन था कि नाइट्रोजन से बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ पर जॉइंट होता है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो आपको आगे चल के जो है बड़ी काम आएंगी। तो इस तरीके से जो है आपने लिगेंड्स की क्लासिफिकेशन थोड़ी सी याद रखनी है। नेक्स्ट लेक्चर में आप जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है वो नेमिंग की तरफ चलोगे, कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेम जो है वो कैसे लिखोगे, ठीक है, IUPAC। आप चार्ज याद करना कि लिगेंड के ऊपर कितना चार्ज होता है, कौन सा लिगेंड न्यूट्रल होता है, किस लिगेंड पे कितना चार्ज होता है, उसका नाम कैसे रखते हैं, ठीक है। बाकी काम फिर आगे मेरे आपको इजी करना है जब आप इसका नोमेनक्लेचर करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। थैंक यू स्टूडेंट्स।